अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नईम कासिद और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज हम कुछ फार्मूलाज अंडरस्टैंड करेंगे, जिनमें से 3 तो टेम्परेचर कन्वर्जन के बारे में ही है। टेम्परेचर जो होता है उनको ना मेजर करने के लिए तीन हमारे पास ना स्केल यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, एक होता है केल्विन, फिर होता है सेल्सियस, फिर होता है फ़ारेनहाइट। केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इनकी आपस में कन्वर्जन कैसे होती है एक स्केल की दूसरे स्केल में। ठीक है, नॉर्मली आप लोगों ने वैसे भी ये ना टेम्परेचर के बारे में जनरल बातें होती हैं। ठीक है, कि आज जो था वो 40 तक टेम्परेचर था। ठीक है, आज हमारे पास 50 तक पहुंचा हुआ था। 50 बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो देखें ज़रा, हम ना इन टेम्परेचर की कन्वर्जन कैसे करते हैं। केल्विन को हम अगर सॉरी सेल्सियस को अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, उसमें 273 ऐड कर लेते हैं। और अगर हमें क्या कहते हैं फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना हो तो हम क्या करते हैं, फ़ारेनहाइट की वैल्यू यहाँ पर रखें, उसमें से 32 को माइनस किया, देन 5 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 9। और ये जो फाइनल होता है ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमने सीखा था कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे जाते हैं और यहाँ पर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे जाते हैं। सिंपल इस फार्मूला की थोड़ी सी चेंजिंग के साथ ही है। लेट्स सपोज ये देखिए ज़रा, 5/9 है, 9 उधर जाकर मल्टीप्लाई, 5 नीचे जाकर डिवाइड, 9 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड, 32 इधर माइनस का था, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का। तो इसको ही हम ना कन्वर्ट करके सेल्सियस से फ़ारेनहाइट बना देते हैं फार्मूला। फर्दर हमारे पास वैसे ये जो एक्सरसाइज थी ये हमारे पास ना एप्लीकेशंस के बारे में थी। एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होती है, तो वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ठीक है, कॉस्ट के बारे, ठीक है, प्राइस सेलिंग के बारे में। ठीक है, इन चीज़ों में जो डेली हम ना जो हिसाब किताब करते हैं उन चीज़ों को लेकर के हम ना ये रियल नंबर्स की यूजेज होती है। अच्छा, यहाँ पर हम फार्मूला बात करने लगे थे प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर के। अच्छा, प्रॉफिट कैसे होता है, लेट्स सपोज प्रॉफिट या लॉस दोनों चीज़ें ही। ठीक है, लेट्स सपोज जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास समझ लो हमने ना 1500 की सेल कर दी। ठीक है, लेकिन उसकी कॉस्ट प्राइस अगर आपके पास होगी 1400, ठीक है, यानी कि 1400 उसकी कॉस्ट प्राइस है, इतने की आप लेके आए थे और 15 की आपने सेल कर दी। इट मीन्स कि आपको क्या होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, तो अगर आप इसे 1500 रखेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे कितना 1400, तो आप लोगों को पता चल जाएगा 100 आपका प्रॉफिट है। लेट्स सपोज अगर आपकी सेल प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, लाया आपने 1800 का था लेकिन बेचा आपने 1500 का। ठीक है, तो जो माइनस में कैटेगरी जाएगी वो हमें बताएगी कि आपको लॉस हुआ है कितना 300 का, यानी कि 1800 का कॉस्ट प्राइस है, 15 में सेल कर रहे हैं, जो माइनस साइन होगा वो शो करेगा ये आपका लॉस हो रहा है यहाँ पर। फिर उसके बाद अगर हमने इनकी परसेंटेज निकालनी हो, ठीक है, तो परसेंटेज का फार्मूला होता है जितनी भी आपको प्रॉफिट हुआ या फिर आपको लॉस हुआ तो वो आपने ऊपर रखना है, नीचे उसकी कॉस्ट प्राइस रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। ठीक है, ये परसेंटेज वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला होता है। बाकी जो फार्मूलाज होते हैं इसी फार्मूला को इंटरचेंज करके लाए जाते हैं। ठीक है, परसेंटेज इधर रखो, यानी फिर इसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय 100 कर दो, आपके पास प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है, कॉस्ट को इधर उस सॉरी अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट परसेंटेज है, तो उस परसेंटेज को मल्टीप्लाई करो कॉस्ट के साथ, क्योंकि ये इधर चला जाएगा ऊपर, ये इधर नीचे जाकर 100 डिवाइड हो जाएगा, बाद में डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए हम एक्सरसाइज 1.3 पर जाते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव। अच्छा देखें, 3 डिजिट्स है हमारे पास, ठीक है, और कंसेक्यूटिव है, यानी कि एक के बाद एक है दूसरा। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 ऐसे भी हो सकते हैं, यानी कि 15 16 17 25 26 और 27, यानी कि एक के बाद दूसरा डिजिट है। ऐसे हमारे पास द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, ऐसे 3 डिजिट्स को हमने प्लस किया, ठीक है, इंटीजर्स को प्लस किया, इज 42, जो कि कितना बनता है 42, यहाँ पर
42 बनता है। तो वो कहता है फाइंड दी 3 डिजिट्स, और वो आपने ना वो तीनों डिजिट्स फाइंड करने हैं। वो कौन से ऐसे 3 डिजिट्स हैं जिनको प्लस करके 42 बनता है। अच्छा देखो, यहाँ पर हम ना लेट करेंगे वो नंबर्स कौन से हैं, लेट, ठीक है, दी नंबर्स आर, वो नंबर्स क्या है, पहला हम कर देंगे एक्स, एक्स के बाद देखें एक्स से फौरन बाद एक्स पर अगर 24 है तो फिर बाद में क्या होगा, 25 होगा, एक ही ज्यादा हुआ ना, तो एक्स प्लस 1, ठीक है, उस एक्स से x जितना भी है, समझ लो 25 है, 5 है, तो उससे एक ज्यादा कर दिया हमने। फिर उसके बाद क्या दिया, x प्लस 2, फर्स्ट हमारे पास ये क्या होगा x, सेकंड x प्लस 1, और थर्ड हमारे पास हो जाएगा x प्लस 2। अब देखो उसने ना हमें इसमें कंडीशन क्या दी है, उसने शर्त क्या दी है, उसने बात बताई क्या है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, सवाल की शर्त के मुताबिक या सवाल के मुताबिक एक ही बात होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हम कंडीशन लिख लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, उसमें उसने बोला कि तीनों को सम करेंगे तो वो 42 के बराबर आएगा, यानी कि x प्लस 1 एंड x प्लस 2 कितना हो जाएगा, 42 के बराबर, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले ना हम x को अलहदा करके वो x फाइंड कर लेंगे, उसमें 1 प्लस कर देंगे और उसी में ही 2 प्लस कर देंगे, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड डिजिट हमारे पास इजीली आ जाएगा। तो x प्लस 1, ठीक है, प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 42, एक x 2x और एक x डालेंगे तो टोटल 3x हो जाएंगे, 1 और ये कितना आ जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 42, 3 इधर प्लस का है, उधर जाकर क्या आ जाएगा, माइनस का, तो 42 में से माइनस करेंगे 3 विच बिकम्स 39, 3 इधर मल्टीप्लाई और नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 39 डिवाइडेड बाय 3, कटिंग करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट डिजिट आपके पास आ गया। अगर फर्स्ट डिजिट आपके पास आ गया, इट मीन्स कि सेकंड और थर्ड भी आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिए फर्स्ट डिजिट दैट इज 13, उसके बाद यहाँ पे लिखिए सेकंड डिजिट, ठीक है, पूरा लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 13 प्लस 1 यानी कि 14, और थर्ड डिजिट आपके पास हो जाएगा 14 प्लस 1 भी कर सकते हैं, या फिर 13 प्लस 2 भी कर सकते हैं। अगर आप इसे ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर लें, कोई बात नहीं, हो जाएगा x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 14, क्योंकि इधर हमारे पास सेकंड डिजिट x प्लस 1 रखा हुआ था। थर्ड डिजिट x प्लस 2 यानी कि 13 प्लस 2 जो कि हो जाएगा 15, ठीक है। तो अगर आप इसको ना ऐड करके देख भी लें कि वाया कि हमारे पास 13, 14 और 15 को ऐड करेंगे तो 42 ही बनते हैं, ठीक है। 13 प्लस 14 प्लस 15 जो कि 42 ही बनते हैं, तो हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, द डायग्राम शोज द राइट एंगल्ड ए बी सी, ठीक है। ये जो हमारे पास डायग्राम है इसमें हमारे पास ये राइट एंगल है, ठीक है, जिसमें 90 डिग्री होता है। shows the right angled ABC in which the length of AC, यानी कि AC की जो लेंथ है वो √3 प्लस √5 सेंटीमीटर है। द एरिया ऑफ ABC, ठीक है, ये जो हमारे पास ABC ट्राइंगल है इसका जो टोटल एरिया है वो है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो क्या कहता है, वो कहता है फाइंड द लेंथ AB, ये जो हमारे पास AB लेंथ है वो आपने फाइंड करनी है इन द फॉर्म ऑफ A√3 प्लस B√5 सेंटीमीटर, वेयर AB आर इंटीजर्स, ठीक है। हमने इस तरह इसकी लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है, AB की, कि फर्स्ट डिजिट के हमारे साथ √3 आए और सेकंड डिजिट के साथ हमारे पास √5 आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ना ये देखें कि राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, एरिया फाइंड करने का। तो उसका होता है एरिया, सॉरी इधर लिख सकते हैं, स्पेस काफी हमारे पास बन जाएगी।
एरिया इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ और विड्थ को हमने मल्टीप्लाई करना होता है। आप इसको विड्थ भी कह सकते हैं, ठीक है, लेंथ और हाइट भी कह सकते हैं आप, ठीक है, लेंथ और हाइट भी कह सकते हैं, तो मोस्टली विड्थ वर्ड यूज किया जाता है। सो देखिए जरा, विड्थ तो हमने फाइंड करनी है ए बी, लेंथ हमारे पास कितनी है, √3 प्लस √5, तो एरिया भी हमें पता है, यहाँ पर हम ना बाय पुटिंग वैल्यूज ऐसे भी लिख लें, ठीक है, बाय पुटिंग वैल्यूज, अच्छा वैल्यूज को फिल करने से एरिया की क्या वैल्यू थी हमारे पास, दैट इज 1 प्लस √15, 1 प्लस √15 एंड 1/2, लेंथ हमारे पास कितनी है, दैट इज √3 प्लस √2 सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाय ए बी, ठीक है, ये हमारे पास विड्थ ए बी है जो कि हमने फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, सॉरी इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड और उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऐसे लिखा जाएगा 2 × 1 प्लस √15 डिवाइडेड बाय 3 √ प्लस, ठीक है, 5 √5, इसको अंडर रूट नहीं वैसे स्क्वायर रूट ही बोलना चाहिए, ए बी, यानी कि ए बी किसके बराबर होगा, 2 × 1 प्लस √15 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √5, बट उसने हमसे ये कंडीशन रख दी कि आपने जो है वो डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बटे के नीचे जो भी होगा वो रिमूव करेंगे। पीछे क्वेश्चन जो हमारे पास 1.2 में आई थिंक हमने ये सीखा था कि हम ना इनको रैशनलाइज कैसे करते हैं डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर को हम यहाँ पर हम रैशनलाइज कर लेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू 2 × 1 प्लस √15 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √5, ठीक है, यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर था डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल और सिंपल फिर सेंटीमीटर बच जाता है, ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास इसका यूनिट सेंटीमीटर होगा। हम डायग्राम रिमूव कर देते हैं ताकि हमें काफ़ी स्पेस मिल जाए बाय रैशनलाइजेशन। ठीक है, इसको हम रैशनलाइजेशन करने लगे हैं इसकी, ए बी इज इक्वल टू दैट इज 2 × 1 प्लस √15 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस √5 √3 माइनस √5, डिनोमिनेटर में हमेशा की तरह ही, ठीक है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है हमने, 2 को एज इट इज़ रहने देंगे बिकॉज जब तक हमें पता नहीं चलता कि 2 की ऊपर कटिंग होती है, अगर होती हुई तो कर देंगे, ना होती हुई तो अंदर रू को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करें तो √3, 1 को √5 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस √5, यहाँ पर √15 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो बन जाएगा हमारे पास प्लस √3 एंड √15, फिर √15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज -5 √ और यहाँ पर √15। नेक्स्ट देखें क्या है, हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 - 2 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये 2 बार बार लिखा जा रहा है, ये 5, यहाँ पर क्या है
ऊपर देखिए ज़रा, उसने हमसे बोला था क्वेश्चन में कि √3 और √5 वाली वैल्यूज़ होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक √3 वाली ये है, एक √3 वाली ये है, एक √5 ये है, एक √5 ये है। तो फर्स्ट और ये थर्ड में से √3 कॉमन ले लेते हैं, और हमारे पास सेकंड और फोर्थ में से हम √5 कॉमन ले लेते हैं। 2 इंटू, इसमें से हम अगर कॉमन लें √3, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा प्लस √15। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं -√5। तो इनर साइड पे इसकी जगह हम रखेंगे 1 और इसकी जगह रखेंगे हम प्लस √15। 3 में से -5 से ले जाएंगे तो बाकी बचेंगे -2। तो ऊपर है 2, यहाँ पर हमारे पास देखें 1 प्लस √5, 1 प्लस √5, ये दोनों ही क्या है हमारे पास है, एक जैसे हैं। तो इनको भी हम क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, बाकी √3 और √5 बन जाएगा। नो, इसको एज इट इज़ रहने दें, क्योंकि हमें इसके साथ वाली ही वैल्यूज ही चाहिए थी, बल्कि इसे ऐसे ही रखना है, सॉरी। तो हम ऐसे लिखेंगे -2, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम रख देंगे 1 प्लस √15, साथ में आ जाएगा √3, और यहाँ पर माइनस, ठीक है, 1 प्लस √15 और यहाँ पर आ जाएगा √5। अब देखो 2 से तो कैंसिल हो जाता है, बाकी नीचे रह जाता है माइनस। जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ माइनस होगा तो ऊपर वाला जो प्लस वैल्यूज होंगी वो माइनस की हो जाएंगी और जो माइनस होंगी वो प्लस हो जाएंगी, यानी कि उनके जो भी हमारे पास साइंस होंगे वो चेंज कर देगा। माइनस की वजह से ये हमारे पास हो जाता है -1 प्लस √15 और √3, और ये हो जाता है प्लस, ठीक है, इंटू 1 प्लस √15 और साइड में हमारे पास आ जाएगा √5। तो ये देख लें, बिल्कुल हमारे पास इस क्वेश्चन उस फॉर्म की तरह ही है जो उसने हमसे डिमांड किया था कि √3 और √5 के साथ साथ कुछ आना चाहिए, यानी कि ये हमारे पास क्या है, ए है, और ये हमारे पास क्या है, बी है, ठीक है, a√3, ठीक है, और साथ में हमारे पास आ जाएगा प्लस b√3। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये भी हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है। पीछे प्रीवियस क्वेश्चन हमारे पास ट्राइंगल के बारे में था, ये हमारे पास रेक्टेंगल के बारे में है, ठीक है। इसमें कहता है ए रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ लेंथ दिस एंड दिस। हमारे पास रेक्टेंगल है, उसकी दो साइड्स, ठीक है, आमने सामने वाली आपस में बराबर होती है, दैट इज वाई दिस और दिस, ठीक है। दोनों साइड्स क्या है, 2 प्लस √18 एंड 5 - 4 ओवर √2 मीटर्स। एक्सप्रेस द एरिया इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी √2, ठीक है। जो इसका एरिया होगा वो आपने जाहिर करना है किस फॉर्म में, a प्लस बी √2 की फॉर्म में, वेयर a b आर इंटीजर्स, ठीक है। एरिया का फार्मूला पहले देख लेते हैं रेक्टेंगल का, वो होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू, लेंथ क्या है हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट साइड 2 प्लस √18, ये मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, विड्थ के साथ, दैट इज 5 - 4 √2। अच्छा, ये भी मीटर्स में है, ये भी मीटर्स में है, तो मीटर मीटर आपस में मल्टीप्लाई होकर मीटर का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो इसका यूनिट मीटर स्क्वायर ही होगा। 2 5 सा 10, 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ, फर्स्ट वाले को सेकंड से, सेकंड को फर्स्ट से, फिर सेकंड को सेकंड से, इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 √2। 18 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो प्लस 5 पहले लिख लेते हैं, अंडर रूट वाला बाद में लिख लेते हैं इसमें, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय √18। √18 को अगेन इसके साथ, ठीक है, तो -4 डिवाइडेड बाय √2, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय √18। ये थी जस्ट सिंपल सी इसकी मल्टीप्लिकेशन। अच्छा देखें, ये सिंपल एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें ज़रा, हमारे पास
अंडर रूट 4 जो होता है वो हमारे पास होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 के, विच बिकम्स 2, यानी कि 2 की जगह अंडर रूट 4 लिखा जा सकता है, उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। एक और भी स्टेप कर लेते हैं, ठीक है, अंडर रूट अलग अलग भी कर सकते होते हैं, ठीक है, ये सारी फॉर्म्स होती हैं। अच्छा देखिए, यानी कि ये जो ऊपर 2 लगा हुआ है असल में हमारे पास क्या है, 2 अंडर रूट 2 हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। ये क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर प्लस, ठीक है, 5, इसकी अगर फैक्टराइजेशन करेंगे हम तो ये हमारे पास बनता है, ठीक है, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, ठीक है। ये देखिए ज़रा, ये हमारे पास 18 है, 2 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे 3 एंड 3 से करेंगे तो 1, यानी कि 3 का स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर और साथ में 2 आ जाएगा। हम यहाँ पर भी हम सिमिलर वही काम करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 4 है डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, और ये हमारे पास 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 2, बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह। अब देखें, इसमें भी यही अंडर रूट 2 जो है वो इस अंडर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, इनको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे कैंसिल आउट करना चाहते हो तो ऐसे भी कैंसिल आउट, और ये जो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होकर ये 3 बाहर आ जाएगा, ये भी स्क्वायर अंडर रूट 3 कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10। अब देखें ज़रा, ये है हमारे पास 4 अंडर रूट 2, ठीक है, 4 बाहर है और अंडर रूट 2, प्लस ये हमारे पास अंडर रूट 2 तो इनर साइड पे ही है, 3 बाहर आ चुका हुआ है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 2। यहाँ पर अंडर रूट 2 भी कैंसिल हो गया और 3 भी बाहर आ जाता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब देखें, 4 को हम मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 3 के साथ, तो ये -12 हो जाएगा, 10, ठीक है, इसको इधर लिख लेते हैं -12, अंडर रूट वाले फिर साथ साथ हो जाएंगे, -4 अंडर रूट 2 एंड +15 अंडर रूट 2। सो देखिए ज़रा, 10 में से -12 निकालेंगे तो -2 बच जाएंगे, ठीक है, और 15 में से 4 अंडर रूट निकालेंगे तो कितने बचेंगे, +11 अंडर रूट 2। अब देखिए, फर्स्ट हमारे पास बिल्कुल विदाउट अंडर रूट है, सेकंड वाला समथिंग अंडर रूट 2 के साथ बी लगा हुआ है, ठीक है, तो ये हमारे पास लेट्स सपोज ए है, ये प्लस बी और साथ में अंडर रूट 2, ये बिल्कुल आंसर हमारा जैसे उसने डिमांड किया था, ठीक है। एरिया हमने उसको दे दिया है ए प्लस बी अंडर रूट 2 की फॉर्म में, ये हमारे पास एरिया है, और यहाँ पर आप लगाना चाहें तो मीटर स्क्वायर भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, फाइंड 2 नंबर्स, ठीक है, हमने 2 ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं, हुज सम इज 68, जिनको अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास 68 आता है, एंड डिफरेंस, और जिनको हम आपस में माइनस करें तो 22 आता है, ठीक है। उनका सम कितना है, 68 है, और डिफरेंस कितना, 22, ठीक है। तो इसमें हम वो 2 नंबर्स कौन से हैं उनको पहले फर्स्ट लेट कर लेते हैं, लेट दी, ठीक है, 2 numbers b, ठीक है, वो क्या है, x एंड y, ठीक है। फर्ज करें कि वो 2 नंबर्स x और y हैं, फर्ज करें वो 2 नंबर x और y हैं बाय गिवन कंडीशंस, ठीक है, बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशंस। अच्छा देखिए, इसमें ना मैंने कंडीशन नहीं लिखा, कंडीशंस दिया हुआ, उसने बोला है फर्स्ट कंडीशन उससे दी, उनको सम करें तो इतना, एंड सेकंड कंडीशन उनको डिफरेंस करें तो हमारे पास 22 आता है, यानी कि x प्लस वाई हमारे पास हो जाएगा 68 एंड x माइनस वाई हमारे पास हो जाएगा 22। ये हमारे पास 2 कंडीशन उसने दी हुई हैं। अब देखिए, हमारे पास ये भी फर्स्ट डिग्री है, ये भी फर्स्ट डिग्री है, यानी कि इनकी पावर क्या है, 1 1 है, इनकी भी पावर 1 1 है। अब देखो, इन एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट अगर हम रिमूव कर दें, ठीक है, एक वेरिएबल हम रिमूव कर दें तो सेकंड वाला इजीली फाइंड करके उसमें फिल कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा,
ये y प्लस का है, ये y माइनस का है, ठीक है। तो हम इनको नेम्स दे देते हैं, ये हमारे पास a हो जाएगा, ये हमारे पास b हो सकता है, इसको हम 1 और 2 भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे एडिंग a एंड b, ठीक है। a और b को क्या कर देते हैं, हम प्लस कर देते हैं। देखो a और b को प्लस करेंगे तो x और x कितने हो जाएंगे, 2x, y और माइनस y आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 68 में अगर हम 22 प्लस करते हैं तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये 90 हो जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई और नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 90 डिवाइडेड बाय 2 एंड x इज इक्वल टू 45, यानी कि एक डिजिट कितना है, 45 है। अब देखो हम क्या करते हैं, इस x को या तो आप फर्स्ट वाले में पुट कर लो या फिर इस x को आप सेकंड वाले में पुट कर दो, तो आपके पास सेकंड डिजिट आ जाएगा इजीली, ठीक है। तो हम इसको पुट कर देते हैं फर्स्ट डिजिट में बाय, ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल टू 45 इन 1, ठीक है। आप ना सॉरी a लिख दिए, a भी किया हुआ तो a में फिल कर दें। तो a में हमारे पास x की जगह क्या रखेंगे, 45 रखेंगे। तो 45 प्लस y इज इक्वल टू 68 एंड y इज इक्वल टू 68 माइनस 45। तो y इज इक्वल टू, इसमें से अगर हम 45 माइनस करते हैं तो हमारे पास बनता है 23। तो 23 एंड 45 ये हमारे पास दो ऐसे डिजिट्स हैं जिनको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास 68 बनता है, और अगर हम इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं तो 22 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसमें उसने बताया हुआ है द टेम्परेचर इन लाहौर, के लाहौर में जो टेम्परेचर था वाज यूजुअली वार्म, जो कि गर्म था, ड्यूरिंग द समर, ठीक है, गर्मियों के महीने में ऑफ 2022, ठीक है, 2022 में टेम्परेचर उन्होंने रिकॉर्ड किया और वो काफ़ी गर्म था, ठीक है। टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड, टीवी न्यूज़ ने कहा टेम्परेचर जो है वो एज हाई एज, ठीक है, इतना ज़्यादा गर्म था कि वो 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, ठीक है। टीवी न्यूज़ ने ये रिपोर्ट दी कि टेम्परेचर कितना था, 48 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। बाय यूजिंग दी फार्मूला, उसने आपको फार्मूला खुद बता दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में ही, कि आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। जो 3 हमने फार्मूलाज डिस्कस किए थे कन्वर्जन वाले, उनमें से ये वो है जिसमें हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में लेके जाते हैं। तो कहता है ये फार्मूला आप यूज़ करो एंड फाइंड द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर आपने फाइंड करना है। अच्छा, सेल्सियस में टेम्परेचर कितना है हमारे पास है, सेल्सियस में हमारे पास है 48 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको हमने बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है, बाय यूजिंग फार्मूला F इज इक्वल टू 9/5C, ठीक है, प्लस 32, यानी कि 9 डिवाइडेड बाय 5 और यहाँ पर हम रखेंगे 48 प्लस 32। ये 32 को आप बाद में ना ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, 9 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 48 के साथ और डिवाइड कर देंगे हम 5 के साथ। 9 मल्टीप्लाई बाय 48 एंड डिवाइडेड बाय 5, जो क्या आता है 86.4। 86.4 प्लस 32, ये हमारे पास कौन सा टेम्परेचर चल रहा है, अब फ़ारेनहाइट चल रहा है, ठीक है। तो F0, ठीक है, डिग्री इज इक्वल टू, इसमें हम ऐड कर देंगे कितना, 32, दैट बिकम 118.4, ठीक है, ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर हम। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें वो कहता है द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन, ठीक है, फादर और सन बाप और बेटे हैं, उनकी एजेस को अगर हम क्या करें, सम करें, ठीक है, प्लस करें तो वो बनती हैं 72। अब वो बात करता है, पहली बात उसने ये कर दी, फिर वो बात करता है 6 ईयर्स अगो, और 6 साल पहले की बात अगर आप करें, ठीक है, अभी तो उनको प्लस करें तो 72 बनता है। अगर 6 साल पहले की बात करें, फादर्स एज इज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन, ठीक है। तो जो फादर की एज है
वो सन की एज के 2 गुना है। ठीक है, कि सन की एज जितनी भी होगी अगर उसको डबल करेंगे तो फिर फादर की एज बनेगी। दूसरी बात उसने ये कर दी, तो कहता है व्हाट वाज सन्स एज 6 years अगो। तो 6 साल पहले जो थे वो बेटे की एज कितनी थी वो हमने बतानी है। ठीक है, तो देखिए ज़रा, पहली कंडीशन, इसमें 2 कंडीशन दी हुई हैं। पहली ये थी कि दोनों को ऐड करेंगे तो 72 बनेगा, अभी की बात है ये। और 6 साल बाद की बात क्या है, 6 years अगो। ठीक है, फादर्स एज कितनी है, 2 times एज ऑफ सन। ठीक है, 2 गुना होगी। अब देखो फर्स्ट कंडीशन उसने बता दी कि लेट कर लेते हैं, लेट। ठीक है, द एजेस ऑफ, ठीक है, फादर एंड सन रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है, एक्स एंड वाई। ठीक है, ये रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, इसका ये मतलब होता है कि जो हमने पहले वर्ड यूज़ किया उसकी एज पहली होगी, जो सेकंड यूज़ किया उसकी एज सेकंड हो जाएगी। ठीक है, सन एंड फादर कर लेते हैं, सन एंड फादर। ठीक है, सन और फादर, सन जो हमारे पास वो एक्स होगा और फादर हमारे पास वाई होगा, इनकी एज है। तो बाय गिवन कंडीशन, ठीक है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 72 और 6 years अगो, यानी कि 6 years अगो अभी उसकी एज एक्स है, 6 साल पहले उसकी एज होगी क्या, एक्स माइनस 6। ठीक है, 6 माइनस कर देंगे और फादर की भी जो अभी है उसमें से 6 माइनस करेंगे तो 6 साल पहले वाली एज आ जाएगी। तो अब देखो ज़रा, 6 years अगो, 6 साल पहले, फादर्स एज इज़ 2 times द सन्स एज। ठीक है, कि सन की एज को अगर हम 2 गुना करेंगे तब जाके फादर की एज बनेगी। ठीक है, तो 6 साल पहले की बात है, 6 साल पहले फादर की एज थी y माइनस 6 और सन की एज क्या होगी, सन की एज डबल होगी तब जाके फादर की एज बनेगी। तो सन की एज 6 साल पहले कितनी थी, x माइनस 6, और इसको डबल करेंगे 2 times एज ऑफ सन, वो बनेगा फादर की एज बनेगी। अच्छा, इसको हल्का थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। तो इसमें हम लिखते हैं 2x माइनस 12 इज इक्वल टू, ठीक है, y माइनस 6। ठीक है, तो 6 इधर हमारे पास प्लस का है, सॉरी माइनस का, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 2x माइनस 6 इज इक्वल टू y। अब देखो ये जो y वाली वैल्यू है ये समझ लो हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास, इसको a रख लेते हैं। यानी कि ये जो y है इसको हम पुट कर देंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन में। सॉरी यहाँ पर प्लस आना था। ठीक है, दोनों की एजेस को प्लस करें तो फिर 72 बनता है। इस इक्वेशन को हम पुट कर देंगे इस y वाली वैल्यू को, y की वैल्यू क्या है 2x माइनस 6, इसको पुट कर देंगे x प्लस वाई की जगह। तो x प्लस वाई की जगह आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 72। ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, माइनस 6 है उधर जाके प्लस 6 हो जाएगा। तो प्लस 6 इसमें करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 78 और 3 नीचे जाकर डिवाइड हो जाता है। तो 78 माइनस डिवाइडेड बाई 3। तो 78 को हम डिवाइड कर देते हैं किसके साथ, 3 के साथ। तो 78 को अगर आप डिवाइड करें 3 के साथ तो आपके पास आंसर आएगा 26 है। अच्छा देखो, ये हमने किस में पुट की, अभी वाली एजेस में, यानी कि सन की जो एज अभी है वो हमारे पास कितनी है 26 है। फादर की भी ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये जो x है ये हम पुट कर देते हैं x की जगह। तो 26 प्लस y इज इक्वल टू 72, y इज इक्वल टू 72 माइनस 26। ठीक है, तो 72 में से हम माइनस कर देंगे किसको, 26 को, जो कि हमारे पास बनेगा 46। अच्छा देखिए, ये जो एज आई है ये हमारे पास है ओल्ड एज, न्यू एज है। ठीक है, तो इसकी पुरानी उम्र उसने पूछी है, उसने कहा व्हाट वाज सन्स एज। ठीक है, 6 years अगो, 6 साल पहले। तो ये एज क्या है हमारे पास, न्यू एज है। न्यू एज हमारे पास हो जाएगी इसकी 26
ठीक है। और ओल्ड एज हमारे पास कितनी हो जाएगी, 6 ईयर अगो एज, 6 ईयर अगो, 6 साल पहले, 6 ईयर अगो, ठीक है। एज हमारे पास आ जाएगी 20, एग्जैक्ट 20, ठीक है। और फादर की भी हमारे पास ये न्यू वाली है। और 6 ईयर अगो अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 40। देखें ये क्वेश्चन को बिल्कुल हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। अगर हम ना न्यू एजेस को प्लस करें, दैट इज़ 26 और 46 को, वो भी हमारे पास बनेगा 72। और अगर हम 6 साल पहले देखें तो उसने बोला था कि जो फादर की एज है वो 2 गुना है सन की एज का। तो अगर हम सन की एज को 2 टाइम्स करेंगे तो वो 40 ही बनता है, 20 से 40। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट आंसर निकला। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इस पे कहता है कि मिन्हा सेल्स अ टॉय फॉर दिस रुपीज़, ठीक है। मिन्हा ने एक टॉय बेचा इतने रुपीज़ में, व्हाट विल दी सेलिंग प्राइस। तो उसकी बेचने वाली, जो उसने जिस कीमत पे बेचा वो कीमत क्या है। अच्छा देखो, उसने खुद ही बता दिया हुआ है कि मिन्हा ने इतने का बेचा और उसकी बेचने वाली प्राइस क्या है। असल में ये क्वेश्चन में ना मिस्टेक है, ये सेल्स जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर आना था बाइज, BU, ठीक है। मिरहा ने एक टॉय, ठीक है, 1520 में ख़रीदा, ठीक है, कितने रुपए में ख़रीदा। तो व्हाट विल दी सेलिंग प्राइस, तो आपने उसकी ना बेचने की वाली प्राइस बतानी है कि वो किस कीमत पे उसको बेचे, टू गेट कि वो हासिल से कर सके 15% प्रॉफिट, कितना, 15% उसका मुनाफा। अगर उससे 15% मुनाफा चाहिए तो वो जो उसने 1520 का टॉय ख़रीदा है तो वो कितने में बेचे। तो अब देखें ज़रा, हमने ना पीछे कुछ फार्मूलाज पढ़े थे जिसमें ना प्रॉफिट वाला फार्मूला एक पढ़ा था आपने, ठीक है। प्रॉफिट हमारे पास होता है क्या, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास था कि ऊपर हमारे पास प्रॉफिट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिस पर कोई चीज़ खरीदी जाती है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास कीमत है ये कॉस्ट प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय क्या था, 100, ये हमारे पास था। अब इसमें ना हमें उसने प्रॉफिट परसेंटेज बताई हुई है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस भी बताई हुई है, हमें प्रॉफिट का नहीं पता कि उसे प्रॉफिट कितनी चाहिए। अच्छा, जब हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगी उसको हम ना क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे तो टोटल सेल प्राइस हमारे पास इजीली आ जाएगी कि उसको कितने का बेचना चाहिए। अब हम ना सिर्फ प्रॉफिट फाइंड करने के लिए प्रॉफिट का फार्मूला लगाते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 15, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ, 1520 के साथ, डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 15 मल्टीप्लाई बाय 1520, जो क्या जाता है 22,800 डिवाइडेड बाय 100। टू जीरोस के साथ रिमूव कर दें तो आपके पास आ जाएगा, मिरहा को चाहिए 228 रुपये प्रॉफिट चाहिए। अब देखो ज़रा, मिरहा ने इतने का ख़रीदा, ठीक है, उसको प्रॉफिट चाहिए कितना, 228 रुपये प्रॉफिट चाहिए। तो वो क्या कर देगी, ये जो 228 है इसमें ऐड करके बता देगी सेलिंग प्राइस। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस हो जाएगी, ठीक है, 1520, इसमें प्लस कर देंगे हम 218, दैट इज़ हमारे पास 1520, इसमें प्लस कर देंगे 228, दैट इज 1748, ये हमारे पास हो जाएगी सेलिंग प्राइस। अगर क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब, ठीक है, इज़ 9,60,000, 9,60,000 तैयब की सालाना आमदनी है, ठीक है। उस सालाना आमदनी में से वाइल एग्जेम्प्टेड अमाउंट, ठीक है, जिस पे छूट है, ठीक है, जो गवर्नमेंट उसको छूट दे रही है वो 1,30,000 की छूट दे रही है। असल में जो हमारी एनुअल इनकम होती है उस पर कुछ टैक्स लगता है और उस टैक्स में से वो ना कुछ अमाउंट को छूट देते हैं कि इतनी अमाउंट पे हम छूट देते हैं, बाकी अमाउंट पे टैक्स लगाएंगे।
और वो टैक्स वो लगाना चाह रहे हैं 0.75% टैक्स लगाना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने एग्जाम्पशन सिर्फ 1,30,000 की दी है, और उससे जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो सारी की सारी क्या होगी, टैक्सेबल होगी, उन पर टैक्स लगेगा विद द रेट ऑफ 0.75। अच्छा देखिए, हम टैक्सेबल अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं आप टोटल अमाउंट, टोटल इनकम, ठीक है, दैट इज 9,60,000। अब एग्जेम्प्टेड अमाउंट, ठीक है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है हमारे पास, 1,30,000। इसमें से ना 9,60,000 में से 1,30,000 हम रिमूव कर देते हैं, बाकी हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम बोल दें, टैक्सेबल इनकम, ठीक है, दैट इज 8,30,000। ये हमारे पास हो जाएगी टैक्सेबल इनकम, जो कि हमने लगानी है 0.75% के रेट। ऐसा देखो, टैक्सेबल इनकम, टैक्स कैसे फाइंड करेंगे हम, टैक्स टोटल हमारे पास होना है, व्हाट टैक्स ही हैव टू पे, उसको कितना टैक्स पे करना है, तो टैक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.75, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम टोटल अमाउंट के साथ, दैट इज 8,30,000 डिवाइडेड बाय 100। अच्छा देखो, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं, 2 हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, 2 जीरोज और बढ़ा देंगे और पॉइंट ख़त्म कर देंगे, दैट इज 75 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 830 एंड 00 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2 जीरोज हमने, ये सॉरी 2 पॉइंट्स ख़त्म कर दिए और नीचे हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास हो जाएगा नीचे 10,000। अब हम 75 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 8,30,000 के साथ, या फिर आप ऐसा करें कि 4 जीरो से कैंसिल करते हैं हम, ठीक है, और बाकी 75 को 83 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 75, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 83 के साथ, विच बिकम्स 6,225 रुपीज़, ठीक है, RS। ये हमारे पास क्या है उसकी, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंडेड मार्कअप, ठीक है, फाइंड द कंपाउंडेड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर, ठीक है। अच्छा, मार्कअप क्या होता है, मार्कअप होता है जब आप किसी भी बैंक से लोन लेते हैं तो उस पर जो आपसे इंटरेस्ट लेते हैं, यानी कि वो आपसे जो सूद लेते हैं, ठीक है, आप उसे सूद कह सकते हैं, जो सूद लेते हैं यानी कि इस अमाउंट से ऊपर जो पैसे लेंगे आपसे, उसको हम मार्कअप बोलेंगे, ठीक है। वो कहता है 1 साल के लिए आपने इस वैल्यू का मार्कअप बताना है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 14%, इस रेट पर 14% कंपाउंडेड एनुअली, जो हर साल 14% काटा जाएगा, तो सिर्फ 1 साल का हमने अगर निकालना है, ठीक है, दैट इज 1 ईयर, 1 साल का सिर्फ हमने निकालना है, तो 14% सिंपली आपको पता है, ये हम लिखेंगे मार्कअप, ठीक है, मार्कअप किस रेट पर चाहिए हमें, परसेंटेज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 14 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज को टोटल अमाउंट से डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो हमारे पास मार्केट अप वैल्यू आ जाती है फॉर 1 ईयर ओनली। तो इसको आप अगर हम मल्टीप्लाई करें 14 मल्टीप्लाई बाय, आप ऐसा करें ये 2 जीरो से कैंसल आउट कर दें, बाकी आपके पास 14 को मल्टीप्लाई करना है आपने 3750 के साथ, दैट इज 52,500। तो आपको 52,500 इससे एक्सेसिव पे करने पड़ेंगे 40% के रेट पर।